आज की वीडियो में हम लोग भूगोल के सेकंड पार्ट को देखेंगे। इसमें कुछ और क्वेश्चन को इसमें हम लोग देखेंगे कि किस प्रकार के और भूगोल में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आइए, इसमें पहला क्वेश्चन हमने लिया है कि राष्ट्रीय जल नीति भारत में कब लागू हुई। तो राष्ट्रीय जल नीति ये क्या है कि भारत सरकार के द्वारा इसको लागू इसलिए किया गया था ताकि ये पानी का बंटवारा हो सके, यानी पानी का किस प्रकार से कहाँ पे कितना खर्च होना चाहिए, या तो फिर प्राथमिकता के आधार पर पहले किसके लिए बात किया गया। तो पहले बोला गया पेयजल के लिए, पहले पानी पेयजल के लिए इस्तेमाल होगा। उसके बाद फिर बोला गया सिंचाई के लिए होगा। उसके बाद फिर बोला गया जल विद्युत होगा, जल से विद्युत बनाया जाएगा। ओके। उसके बाद फिर बोला गया कि कृषि उद्योग के लिए पानी दिया जाएगा। उसके बाद फिर और अन्य जो हैं अन्य उद्योगों के लिए पानी की व्यवस्था की जाएगी। तो इस तरह से पानी के बंटवारे के लिए ये राष्ट्रीय जल नीति भारत में लागू किया गया था। वो किया गया था 2002 में। ओके, नेक्स्ट। सरदार सरोवर बांध किस नदी पर है। आपको इसके बारे में पिछली वीडियो में भी चर्चा किए थे कि सरदार सरोवर बांध नर्मदा नदी पर। मैंने आपको बताया था कि नर्मदा नदी पर ही मेधा पाटेकर नर्मदा बचाओ अभियान चलाया था। इसमें बताया था मैंने कि नर्मदा नदी पर क्या था, एक बांध बनाया जा रहा था, है ना। उस बांध के चलते उससे जो निर्मित जब जलाशय है उससे आसपास के गांव उसमें डूबने लगे थे और उनको कहीं दूसरी जगह पर बसाया जाने लगा था। तो वो बसाए जाने में क्या था कि उनको सही मुआवजा राशि नहीं मिल रही थी, उसमें भी कुछ भ्रष्टाचार हो रहा था। इसके खिलाफ मेधा पाटेकर जी ने नर्मदा बचाओ अभियान के तहत एक मुहिम शुरू किया था। तो इस क्वेश्चन हमें पता चल गया कि सरदार सरोवर बांध किस नदी पर है, तो नर्मदा नदी पर। देखिए, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन इसमें दिया है 1992 में रियो डी जेनेरो में कौन सा सम्मेलन हुआ था। 1992 में रियो में डी जेनेरो जो है मतलब वहाँ पर कौन सा सम्मेलन हुआ था, इसके बारे में बताना है। तो आपको मैं बताता चलूँ कि पहले ये जान लीजिए कि रियो डी जेनेरो है कहाँ। ये रियो डी जेनेरो कहाँ है, तो ये एक ब्राज़ील का शहर है। ब्राज़ील का शहर है ये, है ना। क्या नाम है, रियो डी जेनेरो। तो 1992 में इसमें क्या बैठा था, तो ऑप्शन दिया हुआ आर्थिक विकास सम्मेलन हुआ था, ग्रामीण विकास सम्मेलन हुआ था, अंतर्राष्ट्रीय सीमा सम्मेलन, डी नंबर पृथ्वी सम्मेलन। तो हमारा ऑप्शन है इसमें डी नंबर पृथ्वी सम्मेलन। ओके, इसमें मैं पृथ्वी सम्मेलन हुआ था। तो इसमें पृथ्वी सम्मेलन में क्या बात की गई थी, ये पर्यावरण और विकास पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन हुआ। ओके, ये पर्यावरण को लेकर के हुआ और उसके विकास के लिए, कि पर्यावरण का और विकास कैसे हो, या तो फिर ये कह सकते हैं कि पर्यावरण को बचाया कैसे जाए, क्योंकि पृथ्वी की रक्षा के लिए इसमें बात की गई थी। पृथ्वी दिनों दिन क्या हो रही है, गर्म होती जा रही है, वर्षा का जो रेशियो है बहुत ही कम हो गया है, अब वर्षा बहुत कम होती है, जंगल कटते जा रहे हैं। तो इस कारण से ये 1992 में पहली बार पृथ्वी सम्मेलन हुआ था। कहाँ पर, ब्राज़ील के शहर रियो डी जेनेरो में। 4 नंबर क्वेश्चन में कहता है कि द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन कब हुआ। ओके, तो द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन आपको बताना है कि इसमें द्वितीय सम्मेलन। तो देखिए, हमारे ऑप्शन है 1996 वाशिंगटन, 1997 न्यूयॉर्क, 1993 पेरिस, 1995 लंदन। तो ये हुआ था द्वितीय, जब दूसरी बार जब पृथ्वी सम्मेलन हुआ तो वो न्यूयॉर्क में हुआ था। ओके, दूसरी बार जब सम्मेलन हुआ तो कहाँ पे, न्यूयॉर्क में हुआ था 1997 में, 1997। देखिए, तो इसे रियो 5 भी कहते हैं। याद रखिएगा कि द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन को रियो 5 भी कहते हैं, इसलिए क्योंकि जो पहली बार जो हुआ था रियो डी जेनेरो में वो कब हुआ था, 1992, और प्लस इसमें 5 जोड़ दीजिए, क्या आता है 1997, 1997। तो वही है 1997। ओके, तो याद रखिएगा कि द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन को रियो +5 भी कहा जाता है। देखिए अगला, तृतीय पृथ्वी सम्मेलन कब हुआ। अब इसमें
तीसरा आपको बताना है कि तृतीय पृथ्वी सम्मेलन कब हुआ। मैंने इसमें क्या किया है कि जितने भी पृथ्वी सम्मेलन हैं सबको एक पूरा तरह से एक लिस्टेड में कर दिया ताकि आपको याद रहे कि पहला जो आपको है अभी हमने पढ़ा 1992 में, फिर दूसरा निकल करके आया रियो +5 यानी 92 + 5 97। ओके, अब तीसरा इसी तरह से आता है कि तृतीय पृथ्वी सम्मेलन कब किया गया। तो इसको याद रखिएगा, तृतीय पृथ्वी सम्मेलन को रियो +10 के नाम से जानते हैं। यानी रियो में 10 जोड़ दीजिए, यानी 1992 में 10 जोड़ देंगे तो क्या निकल के आ जाएगा 2002। तो इसका मतलब हमें पता चल गया कि जो ऑप्शन में 2002 लिखा हुआ है वो हमारा आंसर होगा जोहान्सबर्ग। कहाँ पे? जोहान्सबर्ग कहाँ पे है? तो ये दक्षिण अफ्रीका में है। ओके, अफ्रीकी देश का एक शहर जोहान्सबर्ग 2002 में हुआ था। तो याद रखेंगे कि तृतीय पृथ्वी सम्मेलन को रियो +10 भी कहते हैं, द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन को रियो +5 कहते हैं और प्रथम पृथ्वी सम्मेलन 1992 में हुआ। भारत में कितने प्रकार की मृदा पाई जाती है? ओके, तो भारत में आपको अभी फ़िलहाल आपके बुक में 6 प्रकार के दिया हुआ है। इसके आगे भी रेगिस्तानी मृदा, पर्वतीय मृदा, जलोढ़ मृदा, ठीक है। तो 6 प्रकार की मिट्टी भारत में पाई जाती है। संसार का सबसे कीमती संसाधन किसे कहते हैं? संसार का सबसे कीमती संसाधन किसे कहा गया है? तो कच्चा तेल को कहा गया है। जिस किसी देश के पास कच्चे तेल का भंडार है वो देश बहुत ही ज़्यादा अमीर है, उसके पास संसाधन की कोई कमी नहीं है। तो जैसे अभी हम लोग एग्जाम्पल के तौर पर देख सकते हैं सऊदी अरब। सऊदी अरब क्या था? एक पूरा का पूरा रेगिस्तानी कंट्री था, लेकिन वहाँ पर कच्चे तेल के इतने कुएँ मिले कि वो देश आज दुनिया के सबसे पहले पायदान पर पहुँच गया। आज दुनिया की सबसे ऊंची बिल्डिंग बुर्ज खलीफा हमारे वहीं पर सऊदी में ही है। तो इसलिए संसार का सबसे कीमती संसाधन क्या है? कच्चा तेल है। 8 नंबर, तो पीतल बनाया जाता है। पीतल का निर्माण किससे होता है? आपने देखा होगा घर में पीतल का बर्तन। पीतल किससे बनता है? इसके लिए याद रखिएगा ट्रिक, पिताजी। ओके, क्या याद रखिएगा? पिताजी। पी से हो गया पीतल, यानी पीतल बनता है ता यानी तांबा और जी यानी जस्ता। यानी जब तांबा और जस्ते के मिश्रण को आपस में मिलाया जाता है तो क्या बनता है? पीतल। तो तांबा और जस्ता, ऑप्शन नंबर सी। 9 नंबर, वेलाडीला खान में कौन सा खनिज निकाला जाता है? वेलाडीला खान में कौन सा खनिज निकाला जाता है? आपके ऑप्शन है चांदी, सोना, लौह अयस्क, हीरा। तो यहाँ से लौह अयस्क की ये खान है, यहाँ से लौह अयस्क का उत्पादन होता है। वेलाडीला की खान आपको बता दें छत्तीसगढ़, भारत के छत्तीसगढ़ राज्य में, छत्तीसगढ़ राज्य में है वेलाडीला की खान। यहाँ से लौह अयस्क की प्राप्ति होती है। यहाँ के जो अयस्क है वेलाडीला की खान से पाए जाने वाले अयस्क से इस्पात बनता है। चलिए 10 नंबर हम लोग देखें कि भारत के किस बंदरगाह से लोहे का निर्यात होता है? तो विशाखापत्तनम। ओके, विशाखापत्तनम से लोहे का निर्यात होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 11 नंबर कि दामोदर घाटी योजना का निर्माण का सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारण क्या था? तो दामोदर घाटी निर्माण का सबसे महत्वपूर्ण कारण यहाँ पर आपको बताना है। क्या करना था? बाढ़ नियंत्रण करना था, मत्स्य पालन करना था, सिंचाई व्यवस्था का था, या सभी था? यानी इसका आंसर आप सभी मान लीजिए, क्योंकि जब भी एक घाटी का निर्माण यहाँ पर क्या है, दामोदर घाटी, यानी इस पर क्या है कि दामोदर नदी पर, ठीक, झारखंड की सबसे लंबी नदी है ये, झारखंड की सबसे लंबी नदी, सबसे लंबी नदी है दामोदर। इस दामोदर नदी पर 8 बांध बनाए गए हैं, एक तरह से कहें तो बैराज बनाए गए हैं, है ना। दामोदर नदी घाटी परियोजना जो है ये भारत की पहली बहुउद्देशीय परियोजना थी। बहुउद्देशीय परियोजना कहने का तात्पर्य ये हुआ कि पानी के इसके बहुत ही सारे फायदे, बहुत सारे इसके उपयोग कैसे किया जाए। बहुउद्देशीय परियोजना थी, इसमें पानी के अधिकांश उपयोग की बात किया गया, जैसे मत्स्य पालन, सिंचाई, विद्युत निर्माण, बाढ़ नियंत्रण, है ना, इत्यादि। इस सारे के सारे के बारे में इसमें चर्चा किया गया है। इस दामोदर ये जो घाटी परियोजना है वो 1948 में आया।
ओके। इसमें से निर्माण होने वाली बिजली ये लगभग 12,000 मेगावाट की बिजली उत्पादन करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का पहला जल विद्युत संयंत्र कहाँ लगाया गया? भारत का पहला जल विद्युत यानी पानी के द्वारा बिजली का उत्पादन करना, तो ये सबसे पहले लगा था दार्जिलिंग। अब दार्जिलिंग कहाँ पर है भाई? तो पश्चिम बंगाल में है। दार्जिलिंग में चाय की खेती होती है। ओके, चाय की खेती यहाँ पे भी होती है। तो ये भारत का पहला पनबिजली संयंत्र था, है ना। कब लगाया गया? 1897, बहुत पहले लगाया गया था ना। ये भारत का पहला पन बिजली यानी पानी से बिजली बनाया गया। इसमें होता क्या है कि ऊंचाई से पानी को गिराया जाता है और टरबाइन पे, है ना, एक टरबाइन होती है, उसमें ब्लेड लगी होती है। इस टरबाइन के ब्लेड पर गिराया जाता है, जिससे कि कारण क्या है, टरबाइन घूमता है, टरबाइन से जनरेटर लगा होता है और जनरेटर से क्या होता है, बिजली बनती है। ओके, और उस बिजली को गाँव, उद्योग, फैक्ट्री, शहर आदि में इसको पहुँचाया जाता है। ठीक है, तो सबसे यहाँ पर पहला जो बात आएगा कि भारत में पहला जो जल विद्युत कहाँ लगा था? दार्जिलिंग में। इसके बाद भी आता है कि भारत में पहला और भी पनबिजली के बारे में, तो कर्नाटक में कावेरी नदी पर शिव समुद्रम स्थान पर लगा था। तो इसमें याद रखेंगे दार्जिलिंग। 13 नंबर प्रश्न को लेते हैं। इसमें कहा गया है कोसी परियोजना में किस स्थान पर बराज बनाया गया है? बराज का मतलब होता है फाटक। क्या होता है, एक बांध बना दिया क्या, और बांध में बीच में क्या होता है, फाटक होता है। ओके, कई फाटक होते हैं। तो इसमें से क्या होता है कि फाटक को समय समय पर खोला जाता है, जिससे पानी इधर ज़्यादा पानी होने पर इसको फिर वापस पास कराया जाए। कहीं पर अगर सिंचाई व्यवस्था के साधन हो, कहीं पर कमी पड़ रही है, तो इसको फाटक को वैसे भी खोला जाता है जिससे पानी से सिंचाई हो सके। तो इस कारण से बोलता है यहाँ पर कि ये जो बराज है ये कहाँ बनाया गया है? कोसी परियोजना में। तो ये बनाया गया हनुमान नगर में। ओके, कहाँ बना है? हनुमान नगर में, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है कि काला हीरा किसे कहते हैं? अब पता है काला हीरा यहाँ पर कहा गया है कोयले को। ठीक है, ये काला हीरा है। तो हीराकुंड बांध है, कैसा है हीराकुंड बांध? आपको बताना है। सॉरी, हीराकुंड बांध कहाँ है? पंजाब, झारखंड, बिहार, उड़ीसा। तो हीराकुंड बांध जो है याद रखेंगे हम लोग, उड़ीसा में है। ओके, उड़ीसा में हीराकुंड बांध है। चलिए अगला, खारे जल की सबसे बड़ी झील कौन सी है? खारा जल यानी उसका पानी क्या है? लवणीय है, नमकीन है। तो खारे पानी की सबसे बड़ी जो झील है वो है मृत सागर, डेड सी। ओके, यहाँ पर जो लवणीय का परसेंटेज है वो सबसे ज़्यादा है, यानी किसका? तो मृत सागर का। चलिए 17 नंबर, क्या बिजली के बल्ब के फिलामेंट बनाने में किस धातु का उपयोग होता है? आपने पढ़ा होगा, टंगस्टन का इस्तेमाल होता है। जामनगर तेल शोधक कारखाना कहाँ है? अच्छा, नाम में नहीं लगा, जामनगर गुजरात का शहर है। आधुनिक सभ्यता के रीढ़ क्या है? आधुनिक सभ्यता के रीढ़ क्या है? आज की सभ्यता किस पर टिकी हुई है? तो ये लोहा उद्योग पर टिकी हुई है, क्योंकि भारत में आज का जो बताया गया है सभ्यता, जो आज की जो सभ्यता विकसित हुई है, ये कहीं ना कहीं ये पूर्वजों की देन है, जिसमें लोहा का बहुत ही ज़्यादा योगदान है, क्योंकि सबसे पहले भारत में उद्योग धंधे जो लगे वो लोहे से ही रिलेटेड लगे थे। निम्न में से कौन सा प्रवाहीय संसाधन है? अब प्रवाह का मतलब समझिए पहले होता है बहना। अब आप ऑप्शन में छाट लीजिए कौन सा है बहने वाला। नदी है, कोयला है, वन है, पहाड़ है। तो जाहिर सी बात है नदी है, आंसर हो जाएगा। संसाधन होते नहीं बनते हैं, ये किनका कथन था? यानी इनका कहने का अर्थ है कि संसाधन होता नहीं, यानी जो भी चीज़ें हैं वो अपने आप कुछ भी नहीं हो पाती। अगर कोयला भी है तो वो कोयला अपनी जगह पे है, उसको हमको निकाल करके उसको उपयोग में लाना पड़ता है, तब जा करके वो हमारे संसाधन के काम में आता है। तो वही बोला गया कि संसाधन होते नहीं बल्कि मतलब बनते हैं। ये किनका कथन था? ये था जिम्मरमैन का कथन था। ये याद रखेंगे, जिम्मरमैन का ये
कथन था। नेक्स्ट है, किसी देश के आर्थिक विकास का मेरुदंड क्या है? तो किसी देश के आर्थिक विकास का मेरुदंड है खनिज, संसाधन। ओके, संसाधन, यानी अगर उस देश में संसाधन की भरपूर मात्रा है तो उस देश का आर्थिक विकास तो वैसे भी हो जाना है। आपको एग्जांपल मैंने दिया सऊदी अरब का, फिर दे देता हूँ सऊदी अरब का। सऊदी अरब में क्या था, वहाँ पर आर्थिक विकास हुआ कैसे? वहाँ पर क्या है, संसाधन की पूरी तरह से है, तो इसका आंसर संसाधन। प्राथमिक ऊर्जा का उदाहरण नहीं है। प्राथमिक ऊर्जा का कौन उदाहरण नहीं है? देखिए, प्राथमिक ऊर्जा वो ऊर्जा है जो हमें डायरेक्ट पृथ्वी से प्राप्त होती है, यानी हमको उसको प्रोसेस नहीं करना पड़ता, उसको बनाना नहीं पड़ता। तो डायरेक्ट हमें मिलती है पेट्रोलियम, पृथ्वी से डायरेक्ट मिलता है, कोयला डायरेक्ट मिलता है, प्राकृतिक गैस डायरेक्ट, विद्युत, इलेक्ट्रिक, इसको हमको बनाना पड़ता है। तो ये प्राथमिक ऊर्जा के उदाहरण नहीं है, ये प्राथमिक ऊर्जा के अंतर्गत नहीं आता। ऑप्शन नंबर डी। एल्युमिनियम बनाने के लिए किस खनिज की आवश्यकता पड़ती है? नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एल्युमिनियम बनाने के लिए किस खनिज की आवश्यकता पड़ती है? बॉक्साइट। ओके, बॉक्साइट ये आपका क्या है? एल्युमिनियम का अयस्क है। बॉक्साइट से ही आपका एल्युमिनियम बनता है। जिस प्रकार से हेमेटाइट है, हेमेटाइट अयस्क है, इससे लोहा बनता है ना। हेमेटाइट अयस्क से लोहे का निर्माण होता है। चलिए लास्ट क्वेश्चन, कौन सा ऊर्जा स्रोत अनवीकरणीय है? आपको बताना है अनवीकरणीय। अनवीकरणीय मैंने पहले भी बता चुका हूँ कि ऐसा ऊर्जा स्रोत जिसका एक बार प्रयोग कर लेने पर हमें दोबारा उसकी प्राप्ति ना हो सके। क्या क्या इसमें आता है? कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, ये सब आते हैं। ये सारे के सारे क्या है? अनवीकरणीय संसाधन है। तो ऑप्शन मिल गया हमारा डी, है ना। पवन ऊर्जा नहीं, सौर ऊर्जा नहीं, जल ऊर्जा नहीं, है ना। तो कौन सा? कोयला। ये कोयला क्या है? हमारा अनवीकरणीय संसाधन है। ओके, वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो ज़रूर इसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें और लोगों में शेयर करें।